सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। और शानदार बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में देखें तो तकरीबन 650 अंक और निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 200 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है। चलिए मार्केट के एक्शन को बारीकी से देखा जाए। बढ़िया बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर तकरीबन 1% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। बढ़िया बात यह है कि इस हफ्ते की शुरुआत से सो फार काफी बढ़िया मूव्स नजर आएंगे। कल बढ़िया मार्केट में तेजी थी। सोमवार को हमने देखा था कि आखिरी 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग का सहारा यहां पर आपको देखने को मिला। निफ्टी बढ़िया बढ़त है। बैंक निफ्टी की बात करें तो मूव है, हरा निशान है, डे लो से रिकवरी भी है, लेकिन खुलकर तेजी नहीं आ रही है। मात्र आप देखें तो 120 अंकों की बढ़त है। लेकिन आज का अगर एक स्टार सेक्टर है जहां पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी आईटी है। क्या शानदार मूव यहां पर देखने को मिले। 4% के बड़े गेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 1150 अंकों की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और ये मार्च का महीना अब तक निफ्टी आईटी के इतिहास में सबसे खराब, सबसे कमजोर देखने को मिला था। क्या जबरदस्त रिबाउंड है। इसके बारे में शो में लगातार चर्चा भी करेंगे। मिड कैप्स को देख लिया जाए, 1.5% की बढ़त यहां पर आपको नजर आ रही है। 870 अंकों का मूव है। स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी तकरीबन 235 अंक यानी 1.5% की बढ़त यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बात करें एडवांस और डिक्लाइन की तो एक तरफा मूव है और बहुत शानदार स्क्रीन है। काफ़ी टाइम से, बहुत लंबे समय से मैं बता रहा हूँ कि इतनी बढ़िया मार्केट की बढ़त आपको देखने को नहीं मिली, जिसमें गिरने वालों की संख्या सिर्फ 450 है। बढ़त आपको इसके सामने बहुत अच्छी 2466 शेयरों में देखने को मिल रही है। अब सेक्टर्स का हाल समझा जाए, कहां पर है तेजी। निफ्टी आईटी से नजरें नहीं हट रही। 4% का शानदार मूव है। ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स ऊपर है। कैपिटल गुड्स पे करीब 1.5% की तेजी। ऑटो टॉप गियर में चल रहा है 2% के गेंस के साथ। डिफेंस में खरीदारी है। पीएसयू बैंक्स ऊपर है। फाइनेंशियल्स ऊपर है। क्या खराब कर रहा है मूड, वो है सिर्फ और सिर्फ मेटल, जिसमें आपको आधे प्रतिशत की यहाँ पर फिलहाल के लिए आप देखें तो गिरावट नजर आ रही है। अच्छा, ये सारी तस्वीर तो हमारी सामने आ गई कि मेटल्स है कमज़ोर, आईटी सबसे ज़्यादा मजबूत, ऑटो की है रफ्तार। लेकिन एक बार इंडिया विक्स का हाल भी देख लिया जाए। इंडिया विक्स यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा मार्केट के अंदाज़ा लगेगा। इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है लगातार। जो अनसर्टिनिटी का सूचकांक है, आज भी 5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये अच्छी बात है। निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स को समझा जाए, कौन से स्टॉक्स में तेजी, कौन से स्टॉक्स में गिरावट। आईटी लीड कर रहे, 32 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्फी, भारतीय एयरटेल ऊपर है। एमएनएम आज भी अच्छी तरीके से रिपोर्ट्स यहां पर देखने को मिले। और टीसीएस अगेन। लेकिन एचडीएफसी बैंक फिसला, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया और हिंडाल्को यहां पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। वहीं बात की जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक सबसे ज़्यादा टॉप कंट्रीब्यूटर है। अच्छा, गिरने वालों की लिस्ट में सिर्फ 3 ही नाम है, तीनों दिग्गज प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। वहीं फेडरल बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अगर आप देखें तो मिलकर तकरीबन अच्छा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर फिलहाल के लिए देते हुए नजर आ रही नहीं। क्लियर कट आप देखें तो आईटी स्टॉक्स में जिस प्रकार की तेजी देखने को मिल रही है, इसका पूरा सहारा मार्केट पर फिलहाल के लिए आपको नजर आएगा। चलिए, इस हफ्ते की शुरुआत से लेके अब तक का ये जो खेल है हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और ये हफ्ता इंटरेस्टिंग इसके लिए भी क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के जो विजेता रहे हैं वो अब आपस में करेंगे कम्पीट, ताकि शुक्रवार 3:30 बजे तक हमारे सामने फैसला हो जाए कि इन तीनों में से कौन है असली खिलाड़ी नंबर 1। चलिए अब शो में करते हैं स्वागत। सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी और मेरे एसेट शेयर खान के मुथु सेल्वराज एम है। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। और दर्शकों के सामने सबसे पहले आप तीनों का रिपोर्ट कार्ड रख देते हैं, क्योंकि इस शो की सबसे खास बात यही है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ यहाँ पर प्रदर्शन हम आपके सामने शेयर करते हैं। अब आप देखिए, अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में 4% के बढ़िया गेंस हैं। प्रदीप जी लीड कर रहे हैं 5.3% के गेंस के साथ। और वहीं मुथु सेल्वराज एम स्लोली स्टेडीली इनके पोर्टफोलियो में बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब तकरीबन राउंड फिगर 3% के मूव्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। एक एक करके पोर्टफोलियो को समझते हैं और सबसे पहले अरुण जी के पोर्टफोलियो पर नजर लगाई जाए कि क्या है इनके पास, कौन से स्टॉक्स हैं जिनके चलते 4% के गेंस यहाँ पर देखने को मिले। बीका जी इस स्टॉक पर व्यू रखा था, एग्जिट कर लिया। वर्धमान टेक्सटाइल ये कल बढ़िया चल गया था। और कमिंस यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली। विकल्प है सर आपके पास 2 शेयरों को ऐड करने के लिए, पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? बिल्कुल आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। आशीष जी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है।
तो एथर एनर्जी में बाय करने की सलाह रहेगी। अराउंड 763 के आसपास आशीष जी अभी ये चल रहा है। यहाँ से मोमेंटम अगर स्टॉक में बनता है तो 825 तक के लेवल्स एथर एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, चैनल का भी ब्रेकआउट विद राइजिंग बॉलिंगर बैंड नजर आ रहा है। तो 820 तक के टारगेट के लिए इसको बाय करने की सलाह है। 738 का स्टॉप लॉस है। 738 के स्टॉप लॉस के साथ एथर एनर्जी, ये स्टॉक कल भी चला था, सुबह 7:30 बजे हम इसकी चर्चा भी कर रहे थे। क्या शानदार मूव आया है, 5.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। 820 का टारगेट है। अच्छा, इस स्टॉक के बारे में खास बात मैं कल देख रहा था कि एक तो स्लोली स्टेडीली इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में अपना मार्केट शेयर को इसने गेन किया है। साथ में आप देखें तो स्टैक सॉफ्टवेयर की बिक्री से भी एडिशनल मार्जिन ये कंपनी कर रही है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का तालमेल बैठ रहा है यहाँ पर। सर, विकल्प आपके पास एक और शेयर का है तो ढूंढ कर रखिएगा। मैं तब तक प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को देखता हूँ। प्रदीप जी के पोर्टफोलियो को बड़े बारीकी से, बड़े ध्यान से देखिएगा। कारण क्या है कि 5% के गेन्स इनके पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। बीएसई ये स्टॉक चुना था, कल बढ़िया चल गया। इटर्नल बहुत सही समय पर खरीदारी की राय दी थी और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 3-3:30 बजे तक इस स्टॉक के गेन्स एक्सटेंड भी हुए थे। किर्लोस्कर ऑयल यहाँ पर आप देखें फाइनली एग्जिट कर लिया है स्टॉक ने। थोड़ा सा अगर आप देखें तो डेंट दिया है। अब प्रदीप जी, आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों को ऐड करने के लिए। पहला स्टॉक बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पावर सेक्टर में से चुनना चाहेंगे पहला स्टॉक जीई वर्नोवा टीएनडी, जिसका एनएससी कोड जीवी टीएनडी है। ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, ओवरऑल एक आउटपरफॉर्मर रहा है और आज के सेशन में ये अपने अर्ली चार्ट्स पे फ्रेश ब्रेकआउट कंफर्म करने जा रहा है। 3764 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 3640 का स्टॉप लॉस रहेगा। 4000 रुपीज के इसमें टारगेट रहेंगे। 4000 आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिली। इसके लंबी अवधि का चार्ट दर्शकों को एक बार देखना चाहिए कि स्टॉक जब अप ट्रेंड में चलते हैं तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। 4000 तक के टारगेट सब यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं और आपके पास 3640 रुपये का स्टॉप लॉस है। दूसरे आइडिया का विकल्प है सर आपके पास भी। तब तक हम मुथूट सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो को देखें। 3% के स्टेडी गेन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बढ़िया परफॉर्मेंस रही अब तक। MCX कल ये स्टॉक चल गया। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC फाइनली 2 बार यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बनाने के बाद इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया। अब फिलहाल ये पोजीशन ओपन है। इसका रिव्यू दीजिएगा सर। और दूसरा, आज के लिए पहला स्टॉक कौन सा होगा? सर, आज के लिए मेरा प्रीमियर एनर्जी अच्छा लग रहा है क्योंकि फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट के ऊपर चल रहा है और 100 डे से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर चल रहा है। 835 लेवल करंटली कोटिंग कर रहा है, उसके ऊपर चल रहा है। तो मेरा अपसाइड के टारगेट रहेगा 950 और स्टॉप लॉस रहेगा 805। 805? यस। ओके, तो 805 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर नजर रखिएगा। प्रीमियर एनर्जीज और इस सोलार मैन्युफैक्चरिंग स्पेस को लेकर थोड़ी देर पहले कुछ पॉजिटिव खबरें भी आई हैं, तो शायद इसी का असर देखने को मिल रहा है। 950 रुपये का है टारगेट प्रीमियर एनर्जीज पर। अब क्योंकि सर मैं पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, तीनों के पास विकल्प है एक शेयर को और ऐड करने के लिए, तो मुथूट सेल्वराज जी, ये जो दूसरा आइडिया है आपको पहले बताने का मौका मिल रहा है। बताइए सर, कौन सा स्टॉक? सर, मैं फिलहाल टाइम लेना चाहता हूँ, मैं ये बात नहीं बता तो सर। टाइम लेंगे, कोई बात नहीं। कोई स्टॉक खास रडार पर? खास रडार पर है वेलकॉर्प। इतना सोचना पड़ जाए तब कन्विक्शन कम है सर। आप रहने ही दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ऐसा कोई है नहीं कन्विंसिंग वाला जिसको आप तुरंत ही बता दें। चलिए, मैं तब तक प्रदीप जी और अरुण जी से बात कर लेता हूँ। बाय चांस अगर आपको कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहीं विजिबल हो जाए तो शेयर कर दीजिएगा। प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपके पास विकल्प है दूसरे शेयर का, कौन सा स्टॉक चुनेंगे सर? थोड़ा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेंगे। 2-3 स्टॉक हैं जो पैटर्न कंफर्म करने के कगार पे हैं, तो लेट्स सी कौन से स्टॉक कंफर्म करते हैं ब्रेकआउट और फिर उस पर रिव्यू देंगे। अच्छा, इसे ओपन फोरम में आप डिस्कस कर लेंगे ताकि आपके जो बाकी दोनों जो प्रतिद्वंदी ये भी सुन लें, या फिर आप इसे गेट कीप करके छुपा कर रखेंगे कौन से 2 स्टॉक्स हैं वो? नहीं, अभी रिवील नहीं करेंगे। लेट्स चलिए, बड़े खास लग रहा है, एकदम ऐसे स्टॉक सुनकर लेकर आए जो शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, फेयर इनफ। अरुण जी, आपका क्या विचार है? वेट एंड वॉच या कोई स्टॉक आइडेंटिफाई किया आपने? आशीष जी, बिल्कुल एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, वो आपसे शेयर कर देता हूँ। इंटेलेक्ट डिजाइन में खरीदारी की सलाह रहेगी।
685 के आसपास चल रहा है आशीष जी। एक्सेलेंट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और काफी दिनों के बाद अपने मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। 752 एक बड़ा टारगेट के लिए स्टॉक को बाई करेंगे। 667 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंटेलेक्ट डिजाइन को एज अ पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। एज अ पोजिशनल ट्रेड इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। 7% के गेंस के बाद अभी भी भरोसा बना हुआ है कि स्टॉक चल सकता है। कारण ये है कि आईटी स्पेस का सबसे बड़ा परफॉर्मर आज देखने को मिल रहा है और पूरे आईटी स्पेस की लगातार हम चर्चा करते जा रहे हैं कि किस प्रकार के बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पोर्टफोलियो को आज के लिए तो कंप्लीट कर दिया गया है, जिसमें अरुण जी की तरफ से 2 आइडियाज़ हैं और प्रदीप जी और मुथु सेल्वराज जी वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रहे हैं दूसरे स्टॉक के लिए। तब तक अब एक काम करते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक करते हैं। निफ्टी आईटी की क्या जबरदस्त मूव यहाँ पर देखने को मिला और लगातार दिन के नए हाईस को स्केल करता जा रहा है। अब 4% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और दरअसल आईटी स्पेस के ऊपर एक सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कह दिया गया कि इतनी बड़ी तेजी है, आइए नुपुर से जानते हैं। नुपुर, 6 दिन लगातार गिरावट के बाद आज आईटी स्पेस में जबरदस्त रिबाउंड है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि फेब का महीना तो बड़ा हॉरिफिक था। इस रिपोर्ट में ऐसा क्या खास है? बिल्कुल, जितने भी कंसर्न्स थे एआई को लेकर उस पर क्लैरिटी दी है सीएलएसए ने, क्योंकि साइलेंट पीरियड शुरू होने वाला है आईटी कंपनीज के लिए। नतीजा आते हुए दिखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उससे पहले कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज के साथ सीएलएसए ने चर्चा की, फेस टू फेस मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की और जितने भी आईटी रिलेटेड सवाल थे वहाँ पे जानने की कोशिश की और यही सब कुछ लिखा है सीएलएसए की रिपोर्ट में। उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते हैं उसमें फ़िलहाल जो एआई से रेवेन्यू आने वाला था उसकी साइज छोटी होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है। उनका यही मानना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी रेवेन्यू में। एआई लेड प्राइसिंग जो प्रेशर है वो नहीं नजर आ रहा है कोई भी आईटी कंपनी को। इनफैक्ट जो वेस्ट एशिया में जो दिक्कतें फिलहाल जो दिक्कतें दिख रही है वॉर के कारण, उसकी वजह से भी जो क्लाइंट्स है उसका जो एक्सपोजर है वो कम है, इतना लिमिटेड है कि इतना इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में नहीं नजर आएगा आईटी कंपनीज पे। मैक्रो इम्पैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा अनसर्टेन है, उस पर नज़र बनी हुई रहेगी, लेकिन जो डील पाइपलाइन है कंपनीज की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट बीएफएसआई और टेक दोनों ही सेगमेंट में जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उस पर कोई भी एआई रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट सीएलएसए का ये भी मानना है कि सेक्टर के जो वैल्यूएशन है वो पिछले 10 सालों के औसत स्तर पर ही है, जो कि निवेश के लिए काफ़ी अच्छा जो मौका है फिलहाल आईटी स्टॉक्स में नजर आ रहा है। अब कन्विक्शन की बात करें स्टॉक्स पे तो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन उनको 2 स्टॉक पे, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से उन्होंने टारगेट किए, यहाँ से अपसाइड 112% का नजर आता है कोफोर्ज में। पर्सिस्टेंट में भी करीबन 80% का अपसाइड यहाँ से सीएलएसए देखता है। एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस में भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, पर 40 से 50% के अपसाइड के साथ यहाँ पे टारगेट दिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो में भी देखे तो यहाँ पर भी इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। 26 से 34% के अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखे और सीएलएसए, विप्रो सबसे लास्ट में जहाँ पे होल्ड की रेटिंग है, लेकिन फिर भी देखे टारगेट तो 14% आपको ऊपर ही नजर आएंगे। तो शानदार टारगेट्स हैं और इनफैक्ट वो कोफोर्ज के टारगेट देखकर तो मैं भी हैरान हो गया। 110% से ज़्यादा के बड़े टारगेट्स यहाँ पर दे रहे हैं, बड़े टारगेट्स दिए गए हैं। और ये जो एंथ्रोपिक क्लॉड के एआई के बाद जो डर बताया जा रहा था, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बताया। इसी के चलते अगर आप देखें तो अब लग रहा है कि अर्निंग्स बढ़िया होंगी और अच्छे गेन्स यहाँ पर आईटी स्टॉक्स में बन सकते हैं। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अच्छी वाली रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आएगा आपकी स्क्रीन पर और शानदार परफॉर्मेंस तीनों खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहाँ पर 6% के गेंस आपको अरुण और प्रदीप जी के पोर्टफोलियो में नजर आएंगे। वहीं मुथु सेल्वराज जी के पोर्टफोलियो में बढ़त आई है, अब 5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस खेल में इतना ही। आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार।